चलो बहुत बढ़िया स्टोरी है। अपन इससे पहले राजा पढ़ रहे हैं, उसका एक नाम है, नाम कौन सा है? जगत सिंह। अभी पढ़े जगत सिंह से पहले कर्ण सिंह, ठीक है। यहाँ के शासक है, स्पेशली दिलखुश महल में रह रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है? प्रॉब्लम एक बहुत पुरानी स्टार्ट हुई है, इसके मरने की कहानी है वो बहुत पुरानी है, ध्यान रख लीजिएगा। महाराणा प्रताप है, उन्होंने एक जगह पर आक्रमण किया, जयपुर पर। उन्होंने एक ही आक्रमण किया विदेशी, जयपुर पर आक्रमण किया, ठीक है। मालपुरा नामक एक गांव है, वहीं का कस्बा है जगतपुरा, वहीं का एक गांव है डोलान, उसको लूटा है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां से धन संपदा ला रहे हैं। जब धन संपदा ला रहे हैं तो कहा जाता है कि वहां पर अटैक कर रहे हैं, तो उस समय कहा जाता है धन संपदा जब लूट के ला रहे हैं तो कहा जाता है कि वहां के शासक है वो उनका सामना करने के लिए आते हैं। और वहां पर कहा जाता है कि एक डुंडाड़ नरुका नाम का आदमी है, ठीक है, उसका वहां पर उनके द्वारा वध कर दिया जाता है। जब डुंडाड़ नरुका का वध किया जाता है, डुंडाड़ नरुका का एक भाई होता है, वो उनकी चिता जलाते समय कसम लेता है कि मैं इनके खानदान का समूल नाश कर दूंगा, ठीक है। महाराणा प्रताप जैसे ही लाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद शासक बनता है, वो बनता है अमर सिंह। अमर सिंह को बहुत ज्यादा मारने की वो कोशिश करता है, लेकिन कभी मार नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अमर सिंह के बाद शासक बनता है, वो कौन बनता है? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को फिर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि मैं कर्ण सिंह के बेटे को मार लूं। कर्ण सिंह के बेटे का जगत सिंह, ठीक है। तो वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, ये सारे मर रहे, वो जिंदा है प्रतिशोध की आग में। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में वो कोशिश करता है कि मैं कर्ण सिंह के बेटे को एक दिन क्या करूं कि मार लूं। तो कहा जाता है कर्ण सिंह होता है, वो दूर के सिटी पैलेस के ऊपर खड़े थे, उनका बेटा वो नीचे खेल रहा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो बेटा उनका खेल रहा था वो एक पुरोहित के साथ खेल रहा था, एक कवि के साथ खेल रहा था, उसका नाम था खेमराज चारण। क्या नाम था? खेमराज चारण, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो ढूंढा नरुका अचानक वहां पर आता है, गेटअप में आता है, आपके स्पेशली मारवाड़ी के गेटअप में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि एक अपने जो गुडू यूं कहते हैं या गिडू यूं कहते हैं, वो दोनों गेम खेल रहे थे। छोटा बच्चा एक जगत सिंह और एक बड़ा आदमी है जिसका नाम खेमराज चारण है, वो उनके दरबार में ही जाता, दोनों खेल रहे थे। और ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि वो गिडू खेल रहे थे, मतलब एक बॉल मार रहा है, दूसरा लेने जा रहा है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं वैसे, ठीक है। तो कहा जाता है कि वो अचानक हमला करने के लिए तलवार लेकर आगे बढ़ता है, और जैसे ही कहा जाता है कि तलवार लेकर आगे बढ़ता है तो उसको खेमराज चारण देख लेता है, और खेमराज चारण चिल्लाता है अचानक कि ये इसको मार देगा, छोटे बच्चे जगत सिंह को अभी मार जाएगा, या जगत सिंह अभी मारा जाएगा। ये आवाज वो सुनता है, ऊपर खड़ा टहल रहा है वो राजा, नाम क्या? कर्ण सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कर्ण सिंह जैसे ही सुनता है तो कर्ण सिंह बचाने के लिए दौड़ता है। अब जब बेटे पर बात आती है तो उसको पता नहीं रहता सीढ़ियां कहाँ है वगैरह कहाँ है, तो तेज दौड़ता है एकदम, ठीक है। और तेज दौड़ता है तो ठोकर लग जाती है, और ठोकर लग जाती है, सीढ़ियां आने से पहले ही नीचे गिर जाता है सीधा, और जैसे ही नीचे गिरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? कर्ण सिंह की, ठीक है। अकस्मात सैनिक आ जाता है और उसको बचा लिया जाता है, ढूंढाट नरुका को मार दिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि जैसे ही मार दिया जाता है तो नेक्स्ट शासक बनता है, वो यही बनता है, उसका नाम कौन सा आपके? जगत सिंह। जगत सिंह स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़िया ही रहता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना भी नहीं खाते वगैरह करते ही रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, नाटक बहुत ज्यादा करेंगे और वो हर दूसरे दिन बीमार हो ही जाएंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा उनके टाइम जाता ही नहीं है कि वो बीमार नहीं हो। तो ऐसा कैसा ये एक लड़का है जिसका ये नाम है, नाम कौन सा है? जगत सिंह। स्टार्टिंग से बीमार रहता है, और स्टार्टिंग से बीमार रहता है, दवाई अपन जितनी करवा सकते हैं उतनी करवाते हैं, दवाई से वो ठीक होता नहीं है। खाना नहीं खाएगा तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम विकसित होगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इम्यूनिटी इसकी विकसित ही नहीं हुई है, तो माँ बाप दूसरा उपाय करते हैं। दवाई से ठीक नहीं होता, अपने पास दूसरा उपाय क्या होता है? बाबा के पास जाना, ठीक है। बाबा के पास जाना, बाबा का मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी या फिर नेक्स्ट आगे देखने वाला कि भाई इसको नजर तो नहीं लगी है, या नजर उतार दे या दोहरा कर दे, ऐसा। और उस समय सबसे ज्यादा उस समय फेमस ब्राह्मण रहता था, आपके बाबा रहता था, ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था कृष्ण भट्ट। क्या नाम था? कृष्ण भट्ट। वो जिस जगत सिंह के दरबार में रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके दो भट्ट पहले थे, एक तो जोटिंग भट्ट था और एक धनेश्वर भट्ट था। वो किसके दरबार में थे? लाखा के दरबार में। वो ठीक करने वाला। धनेश्वर भट्ट तो हर समस्या को सुलझाता था, ठीक है। तो धनेश्वर भट्ट और आपके जोटिंग भट्ट थे, वो लाखा के थे। अब एक नया आया है, उसका नाम कृष्ण भट्ट है। कौन सा भट्ट है? कृष्ण भट्ट है, ठीक है। अब अगर आप ब्राह्मण के पास आपकी समस्या लेकर जाओगे कि हमारी डूबी दूध नहीं निकालती है, तो वो क्या कहेगा? अरे कहेगा क्या? डूबी का दूध काटो, तो यही कहेगा। कहेगा क्या? या फिर कोई भी समस्या लेकर जाओ कि मैं बीमार हूं, ये समस्या लेकर जाओ, ब्राह्मण कहेगा क्या? एक ही चीज कहेगा कि तुम पर पाप लगा है पहले जन्म का, ठीक है। तुमने पहले या तो गाय की हत्या की थी, ठीक है,
तो इस बार तुम्हें गाय चढ़ानी पड़ेगी। वो भी कौन सी गाय चढ़ानी पड़ेगी? अरे गाय चढ़ानी पड़ती है ब्राह्मण कहते हैं, तो कौन सी गाय चढ़वाते? यहाँ तो सोने की, या फिर किसकी चढ़वाते? चांदी की चढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कृष्ण भट्ट आया और कृष्ण भट्ट ने देखा कि भाई जगत सिंह बीमार है, तो स्पेशली उसको एक ही चीज कही कि आपको दान करना पड़ेगा। क्या दान करना पड़ेगा? तो पहली बात कही कि आपको एक काम करना पड़ेगा, कल्प वृक्ष दान करना पड़ेगा। कल्प वृक्ष दान करने का मतलब ये होता है कि सोने या चांदी का एक वृक्ष होता है जो दान करो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक नहीं हुआ तो उसने सेकंड बार फिर गए, उसने कहा धनु दान करना पड़ेगा। धनु दान का मतलब गाय दान करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर दान कर दी, फिर ठीक नहीं हुए, तीसरी बार और गए तो कहा जाता है रत्न सागर दान करना पड़ेगा। मतलब कुछ रत्न आपके जो भी सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है इसके बदले में वो दान करो। वो भी दान कर दी, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो कहा जाता है कि रत्न चक्र दान करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब भगवान को जो चक्र चढ़ाते हैं वो दान करो। यूं पहली बार अगर दान लेने की या दान करवाने की प्रथा स्टार्ट की है मेवाड़ में, वो इसी बामण ने की है। बामण का नाम क्या बताया मैंने? कृष्ण भट्ट। क्या नाम बताया? कृष्ण भट्ट। फिर ठीक नहीं हुआ, साला खाता ही नहीं था, ठीक कहां से होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ठीक नहीं हुआ तो कहा गया कि एक मंदिर बनाना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसी को कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर। कौन सा मंदिर? जगत अंबिका मंदिर कहा जाता है। वो मंदिर भी बनाया स्पेशली, अंबिका मंदिर था, उसको जगत अंबिका मंदिर नाम दिया, ध्यान रख लीजिएगा। कहा गया फिर गए तो कहा गया कि इसमें से आपको मूर्ति बिठानी पड़ेगी। क्या बिठानी पड़ेगी? मूर्ति, और वो भी काले पत्थर की होनी चाहिए, ठीक है। पार्श्वनाथ की होनी चाहिए ये का। तो कहा गया कि इधर उधर मूर्ति कौन सी काले पत्थर की और पार्श्वनाथ की, वो ढूंढी गई और वो मूर्ति मिली अपने डूंगरपुर में। कहां पर मिली? डूंगरपुर में अपनी पहाड़ पर एक श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर था, ठीक है। उसमें काले पत्थर की मूर्ति थी, उसको लेकर जाकर आपके उस मंदिर में बिठाया गया जिसको जगत अंबिका मंदिर कहते हैं। कौन सा अंबिका मंदिर कहते हैं भाई आपके? जगत अंबिका मंदिर कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें बिठाया गया। डूंगरपुर का एकमात्र मंदिर जो अभी भी मूर्ति विहीन है वो वही मंदिर है जिसका नाम मैंने क्या बताया? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा गया फिर भी वो ठीक नहीं हुआ तो अब क्या करें? तो उसने अंतिम में कहा मुझे एक गांव दान देना पड़ेगा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ बड़ा दान देना पड़ेगा। और बड़ा दान देना पड़ेगा मतलब एक पूरा गांव दान दे देना पड़ेगा। तो कहा जाता है उस समय एक गांव उसको दान में दिया गया जिसको बेसड़ा गांव कहते हैं। कौन सा गांव कहते हैं? बेसड़ा गांव कहते हैं, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे दान दिए, फिर उसके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया और फिर लास्ट में बहुत बड़ा दान दिया। ये सारा तो दान लेने की और देने की परंपरा जो स्टार्ट हुई है वो इसी के काल में हुई है। किसके काल में हुई है भाई? आपके जगत सिंह के काल में हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनका फेमस मंदिर कौन सा है? जगत अंबिका मंदिर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मूर्ति कहाँ की है? डूंगरपुर की। मूर्ति का नाम क्या है? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ श्याम पार्श्वनाथ की मूर्ति, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी डाल दीजिएगा जगत सिंह।